गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को। कईयों को गुड मॉर्निंग, कईयों को गुड नाइट। वेल, यू मस्ट हैव प्रोबेबली हर्ड थॉट्स बिकम थिंग्स। सुना है? ओके, सो लेट्स बी ऑनेस्ट। ऐसा समझ में आता है कि दिस साउंड्स लाइक अ विशफुल थिंकिंग, राइट? अंटिल यू रियलाइज देयर इज एक्चुअल साइंस बिहाइंड इट। ये एक्चुअल साइंस है इसके पीछे पूरी। एंड द साइंस इज रियल क्वांटम फिजिक्स, रियल न्यूरोसाइंस, रियल एनर्जी. In today's video, I'll be breaking down the hidden science behind manifestation. Manifestation है क्या? आपका माइंडसेट, कैसे आप क्वांटम फील्ड से इंटरैक्ट करते हो। कोई बकवास नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, फ्रीक्वेंसी और फोकस. So, manifestation isn't magic. It's not just about writing your goals in a notebook. आपने एक नोटबुक ली, गोल्स लिखे, या एक विजन बोर्ड बनाया, उसमें लैम्बोर्गिनी की फोटो लगाई. मैनिफेस्टेशन ऐसे काम नहीं करता. मैनिफेस्टेशन इज अबाउट आर्ट ऑफ अलाइनमेंट. आपकी इंटरनल की जो फ्रीक्वेंसी है ना, इंटरनल फ्रीक्वेंसी, दैट शुड मैच द रियलिटी यू डिजायर, राइट? वो कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ कैसे होता है ये. थिंक अबाउट अ रेडियो. कभी आपने रेडियो वगैरह सुना है? ओके, सो आपको म्यूजिक या चैनल तब तक सुनाई नहीं देता जब तक आप राइट फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाते हो. Similarly, हमारी लाइफ में, you don't attract success, peace or wealth unless your thoughts, emotions and actions are broadcasting the same energy. जब तक आप सेम एनर्जी नहीं करोगे ब्रॉडकास्ट, कुछ भी नहीं मिलेगा. एनर्जी ब्रॉडकास्ट करो एंड यू गेट एवरीथिंग यू वांट. ये राइट. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन with physics. Okay. I don't know if you've ever heard about the डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. वेल, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स दे बिहेव लाइक वेव. यस, पार्टिकल बिहेव लाइक वेव्स व्हेन दे आर अनऑब्जर्व्ड. सच्ची में. बट व्हेन दे आर ऑब्जर्व दे कोलैप्स इनटू पार्टिकल. दैट मीन्स रियलिटी रिस्पॉन्ड्स टू ऑब्जर्वेशन. असलियत जो है ना, वो आपके दिखावे पे निर्भर करती है, आपके देखने पे निर्भर करती है. दिखावे पे नहीं, देखने पे निर्भर करती है. नाउ दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्वर इफेक्ट. तो आपकी जो अवेयरनेस है, जो आपका फोकस्ड अटेंशन है, वो कोलैप्स कर सकता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को एक आउटकम में. इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. एवरीथिंग इज एनर्जी. जो भी सॉलिड भी दिख रहा है, बी इट योर फोन, योर कार, your hand, it is made of vibrating particles. What determines how this energy behaves is you. You, not the physical, you, the internal thing. ये इस पे निर्भर करता है कि ये कैसे, क्या आपकी चीज बिहेव कर रही है, आप बिहेव कैसे कर रहे हो उसके साथ. वो एनर्जी उसको उसमें कन्वर्ट करती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग जो है ना, वी आर अ फ्रीक्वेंसी. यू आर अ फ्रीक्वेंसी, आई एम अ फ्रीक्वेंसी, everybody is a frequency. Let's go back. As I told you, आपका हाथ, vibrating particles have frequencies, right? Coming back to the point, हम सब फ्रीक्वेंसी हैं. हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एमिट होते हैं. हमारा हार्ट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है विच कैन गो अराउंड अप टू 6 feet अराउंड अस. 6 feet मैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों तरफ हमारा हार्ट क्रिएट करता है. हमारे ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलते हैं. इट लिटरली मीन्स वी आर एमिटिंग फ्रीक्वेंसी एवरी सिंगल सेकेंड. एंड द कैच इज, नाउ कम्स द कैच. द कैच इज universe doesn't respond to what you want. It responds to what you are, what you constantly feel, believe and expect. आप क्या फील कर रहे हो, क्या बिलीव कर रहे हो, क्या आप चाहते हो, ये चाहिए यूनिवर्स को.
सो अगर आप एंशियस हो, डरे हुए हो, आपको हर चीज में कमी महसूस हो रही है, एग्जैक्टली वही आप अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हो, यही रीइंफोर्समेंट कर रहे हो, आप बुला रहे हो उन चीजों को अपने पास दोबारा से। और अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड है, यू आर हम्बल, यू हैव क्लैरिटी इन योर माइंड, यू आर कॉन्फिडेंट, रियलिटी आपके फेवर में मूव करेगी, यू विल सी द इफेक्ट्स ऑफ इट। तो अब आते हैं पार्ट पे कि हाउ टू मैनिफेस्ट साइंटिफिकली। वेल, बहुत आसान है। सबसे पहले स्टेप वन इज फोकस्ड विजुअलाइजेशन। फोकस होके विजुअलाइज करिए, विजुअलाइज योर गोल्स क्लियरली, नॉट जस्ट द थिंग। ऐसा नहीं, okay, let's say I want this, so not just this thing, let me visualize how does this look, how does this feel to hold, how does this smell, इसकी आवाज कैसे है, उस समय मेरे साथ कौन है, मैं कहां पे हूं, even the colors, visualize every damn thing. Yes, once you visualize, first step is done. Second is emotional alignment. Feel it now. Yes, you have to feel it now, not someday. कभी मेरे पास होगा नहीं, आज मेरे पास है। Feel it now. Universe tunes your emotions, not logic. यूनिवर्स को लॉजिक नहीं पता है, आपके इमोशंस पता है, आपकी फ्रीक्वेंसी पता है। When you feel like it is already yours, you magnetize it. See, everything is magnetic, right? As I told you already, particles are already moving, which are magnetic in nature. स्टेप 3 आता है कैलिब्रेशन। सो हाउ डू वी कैलिब्रेट इट? रोज कैसे करना है? सिंपल है, मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। इट शुड बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव एंड थैंक ऑल द थिंग्स दैट यू आर गोना गेट। वो तो सोचना है ना कि अभी से है। स्टार्ट थैंकिंग। मिड डे साइलेंस, दिन में शांति रखो, अपना काम करो चुपचाप। शाम को रिफ्लेक्ट करो, रात को सोने से पहले रिफ्लेक्ट योर एंटायर डे। एवरीबडी हैज बीन टेलिंग दिस। यू कांट माइक्रोवेव मैनिफेस्टेशन। ये नहीं है कि पॉपकॉर्न है, माइक्रोवेव में डाला 2 मिनट में बन के पॉपकॉर्न बाहर आ गया। इट्स अ लाइफ स्टाइल, यू हैव टू लिव बाय इट। ऐसा नहीं है कि मैंने आज सोच लिया कल अचीव हो जाएगा, नहीं होगा भाई। जो कह रहे होगा वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, तुम बन रहे हो बहुत बढ़िया। सो स्टेप 4 इज लेट गो ऑफ हाउ। कैसे होगा जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू फोर्स द आउटकम, यू आर सपोज टू अलाइन विद इट। अलाइनमेंट बनाओ। योर जॉब इज टू ट्यून इन। यूनिवर्स हैंडल करता है टाइमिंग अपने आप। इट इज नॉट फॉर यू टू डू, राइट? कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट ही इज टेलिंग यू। स्टॉप थिंकिंग हाउ, लेट गो ऑफ द हाउ। सिंपल है, समझा दिया। ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। स्टेप 1 इज फोकस्ड विजुअलाइजेशन, स्टेप 2 इमोशनल अलाइनमेंट, स्टेप 3 डेली कैलिब्रेशन, स्टेप 4 लेट गो ऑफ हाउ। होने दो। और ये लेट्स कम टू द नॉर्मल थिंग्स नाउ। मैंने चारों चीजें आपको बता दी, आई होप समझ में आई होंगी। बट मैनिफेस्टेशन जो है ना, ये कोई न्यू एज नॉनसेंस नहीं है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ और आपको लग रहा है अरे ओ मैं आ गया, ये है वो है। इट्स एंशियंट विजडम। जितना पुराना हमारा धर्म है उतना पुराना, बल्कि उससे भी पुरानी चीज शायद हो सकती है मैनिफेस्टेशन। कटिंग एज साइंस है इसके पीछे, कटिंग एज साइंस। आप रैंडम इवेंट्स के विक्टिम नहीं हो, नोबडी इज। अरे ये तो हो गया, यू नॉट, यू आर अ क्रिएटर इन द क्वांटम फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। यू क्रिएट योर पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट रैंडम। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई बोले ना थॉट्स बिकम थिंग्स, स्माइल, बिकॉज नाउ यू नो साइंस बिहाइंड इट।
I just told you the science behind it. If this video resonated with you, don't just hit like, start living it. Start living it. Pick one technique today. एक टेक्निक कोई भी पकड़ लो आज. Commit to it for a week. अपने रिजल्ट्स मेरे को यहाँ नीचे लिख के बताओ. मैं हर एक को रीड करूंगा, हर एक पे रिप्लाई करूंगा. And I promise you, if you want more videos where your mind meets the universe, hit subscribe. Well, this is Fat Boy Learner, where real learning never ends. Ciao, guys. See you soon.